जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कि यूनिट क्या होता है और यूनिट को कैसे निकाला जाता है, यानी इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, अधिकांशतः हम लोगों को पता है कि यूनिट क्या होता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि यूनिट क्या होता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा कि यूनिट क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, हमारा जो बिजली का बिल बनकर के आता है उसका जो बेस होता है, यानी जो बिल बनने का आधार होता है, वो एक्चुअली यूनिट ही होता है। ठीक है, तो यूनिट के हिसाब से हमारा बिजली का बिल बन करके आता है। और इस कंडीशन में आपको नहीं पता है कि यूनिट क्या होता है, तो फिर आपको बिजली का बिल कैसे भी समझ में नहीं आ सकता। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूनिट क्या होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए, यूनिट की गणना कैसे की जाती है। एक यूनिट बराबर होता है हमारा, एक यूनिट बराबर कितना होता है, एक यूनिट बराबर होता है 1000 वाट। कितना? 1000 वाट WH, वाट घंटा। यानी एक घंटे के अंदर 1000 वाट एनर्जी जो खर्च होती है उसे एक यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो 1000 वाट को हम 1 किलो वाट भी लिख सकते हैं ना, 1 किलो वाट घंटा। ठीक है, क्यों? देखिए, यहाँ पर किलो क्या हो गया, किलो हो गया 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम को हम क्या 1 किलोग्राम लिखते हैं ना, उसी प्रकार से 1000 वाट को हमने यहाँ पर 1 किलो वाट लिखा। और जो वाट है, वाट क्या है? देखिए, वाट है विद्युत जो शक्ति है, एनर्जी है, उसका जो है मात्रक होता है। जैसे समय का मात्रक सेकंड होता है, उसी प्रकार से विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा जो खर्च होती है उसको हम वाट में मापते हैं। जैसे समय को सेकंड में मापते हैं, दूरी को किलोमीटर में मापते हैं। ठीक है, वजन को हम, द्रव्यमान को जो है किलोग्राम में मापते हैं। उसी प्रकार से विद्युत ऊर्जा जो हमारी खर्च होती है उसको किस में मापते हैं? उसको मापते हैं वाट में। तो एक घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर 1 किलो वाट एनर्जी खर्च होना 1 किलो वाट कहलाता है, यानी 1 किलो वाट घंटा, और उससे कहते हैं 1 यूनिट। तो ये क्लियर हो गया आपका। यहाँ के क्या है? किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, किलो। और वाट क्या है? ये विद्युत शक्ति का मात्रक हो गया। H यहाँ पर घंटा यानी आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक घंटे के अंदर 1000 वाट एनर्जी खर्च करना है, 1 यूनिट होता है। चलो, अब हमारी ये तो होगी क्लियर। क्या विद्युत एनर्जी को वाट में ही मापा जाता है? ठीक है, तो विद्युत, देखिए, जो ऊर्जा होती है वो खर्च होती है, उसे वाट के अलावा एक हम जानते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जिसे कहते हैं HP। हॉर्स पावर, जैसे कि हमारा जो इंजन होता है और जो हमारा मोटर वगैरह होती हैं, उनको जो है हॉर्स पावर में मापते हैं। एक हॉर्स पावर जो होता है, 1 HP बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, आगे समझेंगे, हम हॉर्स पावर को भी समझेंगे, क्योंकि जो हमारी मोटरें होती हैं वो सभी हॉर्स पावर में आती हैं। 1.5 हॉर्स पावर की, 7.5 हॉर्स पावर की और 10 हॉर्स पावर की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गया। एक यूनिट क्या है? 1000 वाट एनर्जी एक घंटे में खर्च होना 1 यूनिट के बराबर होता है। वहीं 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। चलो, अब हम एक चीज़ कैलकुलेशन करते हैं कि 1 यूनिट की गणना जो है किसी बल्ब के माध्यम से समझते हैं कैसे बनती है। देखिए, ये हमारा एक बल्ब है, ये बल्ब है, कांच का बल्ब है, 10 रुपये वाला है, तो ये 100 वाट का होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो 100 वाट का ही आता है, 120 वाट का, 100 वाट का, इस प्रकार से आता है। 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का ये बल्ब है। ठीक है, इसको यदि हम 10 घंटे, क्या 10 घंटे, 10 घंटे और 10 दिन जलाएं, क्या 10 घंटे एक दिन चलाएं। ठीक है, 10 घंटे जो है एक दिन चलाएं, तो जो 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 एनर्जी खर्च होगी वो 1 यूनिट के बराबर होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 वाट का एक बल्ब एक दिन के लिए 10 घंटे जलाया गया, तो उसके द्वारा जो ऊर्जा की खपत होगी वो 1000 वाट होगी। 1000 वाट इन 1 घंटा। ठीक है, ऑन एन एवरेज। तो इसे हम 1000 वाट घंटा को कह सकते हैं 1 यूनिट। कितना कह सकते हैं? 1 यूनिट खर्च होगी जी। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। यानी 100 वाट का बल्ब यदि 10 घंटे एक दिन के लिए जला दिया जाए तो एक दिन में यानी कि वो 1 यूनिट खर्च कर देगा। चलो, ये क्लियर हो गया। अब इसे दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हमारे घर पर अन्य उपकरण लगे हुए हैं, उनके द्वारा। मान लीजिए हमारे यहाँ पर ये 2 LED बल्ब लगे हुए हैं, 25-25 वाट के हैं दोनों बल्ब। ठीक है, 25-25 वाट के हैं दोनों। चलो, और ये है एक 100 वाट का बल्ब जो इमरजेंसी तौर पर चौपाल में लगा दिया गया है। ठीक है, चौपाल यानी यहाँ पर मतलब इमरजेंसी के लिए लगा देते हैं ना, पशु वगैरह बनते हैं हमारे, तो वहाँ पर लगा दिया हमने 100 वाट का। इसे कम चलाते हैं और जल्दी फूक जाता है, इसलिए इसे लगा देते हैं। 10 रुपये का आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 वाट का होता है। और देखिए,
और हमारे यहाँ 2 फैन लगे हैं, एक ये टेबल फैन है मेरे पास और एक ये फैन है छत वाला, ठीक है। एक हमारे यहाँ ये मोटर है, मोटर कौन सी है, वो है ऑन जो मतलब समर लगी होती है ना घर पर, जो पानी की जो टंकी होती है उसके लिए मोटर है, ये 1.5 हॉर्स पावर की है, तो एक ये मोटर लगी हुई है। अब इनका जो है 1 महीने में कितना यूनिट बन के आएंगे वो और समझ लेते हैं, ठीक है। तो समझते देखिए 25 वाट के 2 बल्ब 50 वाट का हो गया। 50 वाट का बल्ब मेरे यहाँ पर यानी मैं मान के चलता हूँ 10 घंटे डेली लाइट आती है, क्या 10 घंटे। तो ये दोनों बल्ब एलईडी के बल्ब कमरे में लगे हुए हैं, तो मैं इन्हें 10 घंटे ही चलाऊंगा। 50 वाट को कितनी देर चला रहा हूँ मैं, 10 घंटे, ठीक है। चलो बल्ब, ये दूसरा बल्ब है, इसे मैं लगभग 5 घंटे, 2.5 घंटे शाम को और 2.5 घंटे सुबह की टाइम, यानी 5 घंटे चलाते हैं। तो 100 वाट का बल्ब कितनी देर चला रहे हैं, 100 वाट का जो चला रहे हैं बल्ब जो है 5 घंटे, ठीक है जी। और अगला क्या है, अगला है यहाँ पर पंखा देखिए ये है, समझ के चलिए, इसे मान लीजिए 100 वाट का, ओके, इसे मान लीजिए 200 वाट का, ये 100 वाट का है और ये 200 वाट का है, दोनों 300 वाट के हो गए। यानी 300 वाट के पंखे को चलो मैं 10 घंटे ही चलाता हूँ, गर्मी का सीजन चल रहा है तो 10 घंटे ही चलाता हूँ, यानी 300 वाट और इंटू 10 घंटे, ठीक है। अब मोटर की बात करते हैं। मोटर देखिए उन्होंने एवरेज लगभग 2 घंटे चलती है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, तो 2 घंटे में ये कितना एनर्जी का कंजप्शन कर लेगी। पहले देखिए मैंने आपको बताया है कि 1 हॉर्स पावर जो है 740 वाट के बराबर होता है, तो 1.5 हॉर्स पावर कितने का होगा, 1.5 हॉर्स पावर जो आपका बन रहा है लगभग समथिंग 1120 वाट के करीब बन रहा है। कितना, 1120 वाट के करीब बन रहा है। देखिए 1120 वाट के करीब बन रहा है। अब हम सबको जोड़ते हैं, तो 1120 वाट का हमने 2 घंटे चलाया, ठीक है। कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 11 दूनी 22 और 20 दूनी 40, 2240 वाट 2 घंटे में खर्च हो गई, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर कितना बनाइए, 50 और 10 500 वाट, और ये हो गया 500 वाट का बल्ब 5 घंटे जलाया तो ये भी 500 वाट, और 300 वाट का पंखा, यानी दोनों पंखों को मिक्स कर दिया मैंने, 100 और 200 का, 300 वाट का पंखा 10 घंटे चलाने पर कितना बनता है, 3000। और जो पंप हमारी जो चल रही है कितने, 2 घंटे में कितना, 2240 इतना एनर्जी खर्च कर रही है 2 घंटे के अंदर। तो कितने इक्विपमेंट हो गए, इक्विपमेंट कितने भी सही, हमने ये 1 2 और 3 ये दोनों कमांड कर दिए, और चौथा ये मोटर रहेगी, 4 हो गए। और बाकी जो हमारे छोटे मोटे और भी होते हैं पंखे, मतलब प्रेस वगैरह होती है, उन्हें अलग हटाइए। ऐसे तो हम मोबाइल का चार्जर भी होता है वो भी खाता है, लेकिन उन्हें हम इसमें कैलकुलेट नहीं कर रहे। तो फिलहाल हमारा जो एक दिन का यानी 24 घंटे में 10 घंटे बिजली आई, तो 24 घंटे का जो खर्चा कितना आ रहा है यहाँ पर देखिए, 24 घंटे का जो बन रहा है बिल 500 1000 और 3000 4000 और 2000 6000 6240 वाट घंटा। ये हमको हो गया क्लियर, कितना 6240 WH खर्च हो गया हमारा 10 घंटे के अंदर। इसको हमें क्या करना है, इसको करना है किलोवाट घंटा में, क्योंकि जो है हमारी यूनिट होती है वो किलो में निकाली जाती है, किलोवाट घंटा में होती है। तो इसको जब आप 1000 से भाग देंगे, किलो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 6.240 6.24 कह सकते हैं इसे, 6.24 यानी 6.25 kWh। कितना बना, 6.25 kWh, यानी कि एक दिन की जो है हमारी ऊर्जा कितनी खर्च होगी, कितनी यूनिट खर्च होगी, 6.25 यूनिट। इसे कह सकते हैं हम kWh को कहते हैं 6.25 यूनिट। चलो जी ये क्लियर हो गया, 6.25 यूनिट। अब मैं एक और बात बताता हूँ आपको, अगर हमारा बिल 5 रुपये यूनिट के हिसाब से भी आता है, ठीक है, 5 रुपये यूनिट के हिसाब से भी आता है, तो कितने रुपए का, 5 6 30 और 5 25 25 बन 125, यानी कि 31.25 का बनना है। कितने का बन रहा है, 31.25 रुपये का बनेगा ये। तो अगर मैं 6.25 यूनिट को 5 रुपये और एवरेज मानता हूँ, ठीक है, 5 से 7 रुपये हो सकता है, तो कै रुपये यूनिट बन, कै रुपये डेली बनेगा, 6 पन्ना 30 और 1 31, 31.25 रुपये बन रहा है पर डे, ठीक है। अब इसे आप चाहें तो 30 दिन का निकाल सकते हैं, पूरे महीने का निकाल सकते हैं, हाँ। लेकिन बिल जो कैसे बनकर का आता है उसे भी समझाएंगे, क्योंकि बिल में यूनिट के हिसाब अलावा भी अलग से चार्ज लगे होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कौन कौन से होते हैं उन्हें समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा पिछले माह का जो बिल है, ठीक है, हाँ इतना तो मैंने समझाया नहीं आपको, इतना और समझ लीजिए। 6.25 यूनिट यदि आप एक दिन में खर्च कर रहे हैं,
चलो एवरेज मान के चलते हैं 6 यूनिट एक दिन में खर्च कर रहे हैं तो एक महीने में कितना कर देंगे, 6 × 18 180 यूनिट खर्च हो सकते हैं आपकी। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पिछले माह का बिल है मार्च 2021 का, क्योंकि अप्रैल चल रहा है अभी तो आया नहीं है। मार्च 2021 का ये बिल है, थोड़ा आपको शायद नहीं चमक रहा होगा। 832 जो है हमारे मीटर में अब तक की रीडिंग है और 715 पिछली बार थी, यानी एक माह में जो घटा करके बनती हैं कितनी बनी, 117 यूनिट का बिल बना है। 117 यूनिट का बिल बना है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है 400 रुपये बन के आया है 117 का। अन्य चार्ज भी होते हैं, देखिए यहाँ पर ये सही नहीं दिख रहा होगा बिल, तो मैं दूसरे बिल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। दूसरे बिल में क्या होता है देखिए, हाँ तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो रहा है कहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए 63 यूनिट दिख रही है टोटल बनी यूनिट। एक महीने में हमने 63 यूनिट खर्च की। ठीक है, किसी माह का ही बिल है और 63 यूनिट खर्च की, तो 63 यूनिट का देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बिल किन कंडीशन बन के आता है, अन्य भी चार्ज होते हैं बिल में। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है आपकी यूनिट के हिसाब से जो बनता है। एक होता है फिक्स डिमांड चार्ज, यानी आपका जो कितने लोड का कनेक्शन है उसके हिसाब से हर माह लग करके आता है, ये फिक्स डिमांड चार्ज कहते हैं इसे। और एक होता है आपका ईडी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, यानी ईसी प्लस एफसी का, ईसी और प्लस एफसी का 5% बन करके आता है, ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है। ये 3 कंडीशन से मिलकर के हमारा बिल बन करके आता है। तो समझ गए आप 3 कौन कौन सी होगी। पहले ईसी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है जो पर यूनिट के हिसाब से बनता है, फिक्स डिमांड चार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है तीसरी। तो 211 ईसी बना 67 रुपये, ये हमारा पर महीने लग करके आता है एफसी, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बनी है लगभग आपकी 14 रुपये के करीब। ठीक है, और टोटल जो बिल बन करके आया है इन सबको जोड़ने के बाद 292 रुपये बन करके आया है इस माह का बिल। इस प्रकार से हम बिल को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने क्या क्या समझ लिया, इस वीडियो के माध्यम से आपने ये भी समझ लिया कि बिल किस प्रकार से बन करके आता है और एक यूनिट किस प्रकार से बनता है और एक यूनिट क्या होता है, ये समझ गए होंगे। तो यदि देखिए आपके यहाँ पर इस प्रकार से जो बिल आता है हमारा, जो मीटर रीडर आता है, इस प्रकार से बिल बना के जाता है। यदि आपको ये पर्ची पूरी समझ में आती है, वैसे तो बैकग्राउंड में मैं समझाया है कि जो हमारा बिल बनता है इन्हीं 3-4 कंडीशन से बनता है, लेकिन ये और जो स्टेप होते हैं ये क्या क्या होते हैं इन्हें हम किसी नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। और इस पर पहले से एक वीडियो अवेलेबल है, उससे जाकर के जरूर देख लें। ठीक है, तो वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।